भी अपने लुक्स को सुधार लिया है, तुमने भी अपनी बॉडी को सुधार लिया है, तुमने कोई ऐसी चीज़ को सुधार लिया है जिसके चलते तुम इनसिक्योर रहते थे, या तुमने अपने पास्ट ट्रॉमास को छोड़ दिया है, भूल गए अब उनको। यू आर अ कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सन नाउ। अब तुम पढ़ाई में अच्छे हो गए, तुम्हारे पास कोई स्किल है एंड यू फील कॉन्फिडेंट, ठीक है। लेकिन जैसे ही तुम बाहर निकलते हो समाज सोसाइटी में, अपने दोस्तों के आसपास, होता यह है कि तुम्हारा जो कॉन्फिडेंस होता है वो 2 सेकंड के अंदर चकनाचूर हो जाता है। तुम बहुत जल्दी सोशली ऑकवर्ड फील करना स्टार्ट कर देते हो, तुम्हें सोशल एंजाइटी हो जाती है, बोलने में डर सा लगने लगता है। तो अब तो भाई इसमें दिक्कत तुम्हारे लुक्स का भी नहीं है, बिकॉज तुमने ऑलरेडी फिक्स कर लिया है एंड तुम अब इनसिक्योर भी नहीं हो। तो क्यों तुम में कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आ रहा है? तो ब्रो समझो एक बात को, अगर तुम रियल में अपने इनसिक्योरिटीज़ को भूल गए होगे तो तुम उतने लो कॉन्फिडेंट फील ही नहीं करोगे। तुम किस वे में लो कॉन्फिडेंट फील कर सकते हो पता है? लाइक तुम बैठे हो, ठीक है, एंड बस कंपेयर की जा रहे हो अपने आप को दूसरे बंदों से कि ये बंदा तो भाई ऐसा बोल रहा है, ये तुम्हारा ही कोई बहुत तगड़ा बढ़िया दोस्त है जो बहुत ज़्यादा बोलता है क्लास में, वही तुम्हारे साइड में बैठा है एंड तुम उससे बार बार कंपेयर करे जा रहे हो कि ये ऐसे बोल रहा है, वैसे बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है, वैसे बोल रहा है, एंड वो तुम्हें भी सिखाता है कि इमोशन के साथ बोल, इसको ऐसे जोड़ के बोल। भाई उसने तुझे ये बात बोली तो उसको रिप्लाई दे एंड ऑल दैट स्टफ। एंड तुम उसके चक्कर में या उससे कंपेयर करके, खुद में ही कंपेयर करके ये सोचने लगते हो कि यू आर नॉट डूइंग वेल, तो तुम काफ़ी बड़े गहरे खाई में अगेन फंस रहे हो। देखो कंपैरिजन तो भाई एक ऐसे ही कोई भी बंदे को तोड़ती है, ठीक है, तो काफ़ी बेकार चीज़ है। तो पहले तो तुम्हें ये करना छोड़ना पड़ेगा। एंड दूसरा, सबका वे डिफरेंट होता है, तुम कभी अपने दोस्त जैसे नहीं बन सकते, तुम्हारा दोस्त कभी तुम्हारे जैसा नहीं बन सकता, ये एक ट्रुथ है, तुम्हें मानना पड़ेगा। नहीं मानोगे तो भाई मुझे क्या है, जाके करेला खा लो। तो यही बात है, पहले बात, किसी से कंपेयर बिल्कुल मत करो कि तुम मतलब कैसा बोल रहे हो, एंड ओवर एनालिसिस भी मत करो अपने आप के ऊपर कि मैं ऐसा बोल रहा हूँ, ऐसा बोल रहा हूँ, क्या मैं ठीक बोल रहा हूँ या नहीं बोल रहा। मत करो ओवर एनालिसिस एंड ओवर एब्जॉर्ब, अपने आप को एब्जॉर्ब कर रहे हो बहुत ज़्यादा ही कि कैसा बोल रहा हूँ, ये भी मत करो, छोड़ दो इसको। सोचो कम अपने दिमाग के अंदर, ठीक है, बोलने पे ज़्यादा फोकस करो। क्लास में बकरे जैसे अभी बोलने की कोशिश करो, ये नहीं कि बस बेफालतू की बातें वाह 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 गरिया रहे हो किसी को, नहीं, बोल लो। टीचर से बात करने की कोशिश करो, टीचर से बतियाने की कोशिश करो, बिकॉज यू हैव हैलो इफेक्ट नाउ, तुम्हारे पास अच्छी लुक्स है, तुमने बॉडी बना रखी है, तुम अब अट्रैक्टिव लगते हो, तुम्हें किसी से डर नहीं, यू आर स्ट्रांग, यू आर गुड एट स्टडीज एंड यू ऑल्सो हैव सम स्किल्स। तो ब्रो फील कॉन्फिडेंट नाउ। अब तुम्हारे पास ये कोई भी दिक्कत नहीं है कि भाई मेरा नाक ऐसा है क्या होगा, मेरा तो हेयर लाइन पीछे है अब क्या होगा, नहीं, अब तुम्हारे पास ऐसा कोई दिक्कत है ब्रो। जस्ट फील कॉन्फिडेंट। अब ये बात तुम बोल सकते हो कि जस्ट फील कॉन्फिडेंट, बिकॉज ना अगर तुम्हारा घर अच्छा है तो तुम उसके बारे में कॉन्फिडेंट फील कर सकते हो, ठीक है। मैंने इसके ऊपर वीडियो बना रखी है कि अगर तुम्हारा घर ही टट्टी है, उसमें कोई सांप घुस जा रहा है, ऊपर से छत से पानी टपक रहा है, तो तुम कॉन्फिडेंट कैसे फील करो? तो यही चीज़ अब तुम्हारा फिक्स हो चुका है, लुक्स वगैरह, बॉडी वगैरह, तो यू कैन फील नाउ, तुम अब कॉन्फिडेंट फील करो। एंड जो चीज़ मैं कहूँगा मत फील करो वो है भाई, कंपेयर करना बंद कर दो, ओवर एनालाइज मत करो, बोलने की कोशिश करो, ज़्यादा सोचो नहीं। एंड एक और चीज़ मैं भी फील करता हूँ, मैं तुम्हें बताता हूँ, लाइक अगर तुम्हारा कोई अच्छा बढ़िया दोस्त है, वो किसी लड़की से बतवा रहा है, आराम से मतलब बातचीत कर लेता है अपने काम निकलवाने के लिए, लाइक मतलब ख़राब हुए में नहीं बोल रहा, अच्छे हुए में, लाइक उसे कुछ पढ़ाई में ज़रूरत है, एग्ज़ाम में कुछ हेल्प चाहिए, तो आराम से वो बात कर लेता है, उससे जलो मत। मैंने ढेर सारे ऐसे लड़के देखे एंड मैं खुद भी, मुझे में थोड़ी थोड़ी सी जलन वाली फीलिंग आती थी, मतलब ये नहीं कि जल रहा हूँ, हाँ 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 कैसे बात कर रहा है, थोड़ी सी मतलब होता है भाई, मेल ईगो, मतलब मैं ऐसा हूँ, मेरा दोस्त ऐसा, थोड़ा थोड़ा होता है, तो उसको भाई दबाओ, ठीक है, वो तुम्हारा ही दोस्त है, कोई चीज़ बिगाड़ नहीं रहा। एंड जस्ट आगे बढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, तुम भी वैसा और आराम से बन जाओगे। तुम ये भी याद करना, अगर तुम्हारी पास्ट में कोई इनसिक्योरिटी नहीं थी एंड तुम बहुत खुल के बात कर लेते थे, तो इमेजिन करो कि तुम इसमें बात कैसे करते थे, वही तुम्हारा रियल रूप है, नथिंग एल्स, ठीक है। तुम्हें वो प्राप्त करने की कोशिश करनी है, वो कैसे प्राप्त करोगे? ओवर एनालिसिस की लूप में मत फंसोगे, किसी से कंपैरिजन मत करोगे, जलोगे नहीं किसी अपने अच्छे ही दोस्त, या किसी से भी जलना क्यों है भाई, बी द बेस्ट भाई, सिंपल सा कहूँ तो बी द बेस्ट, नथिंग एल्स। तो जलो मत एंड कंपैरिजन, ये सारी चीज़ें छोड़ दो। एंड एक और चीज़, एनालाइज मत करो, बोलने में फोकस करो। अभी तुम्हारे साथ क्या हो रहा होगा कि तुम काफ़ी कम बोलते हो, इसको तुम्हें फिक्स करना है।
सबसे बड़ी दिक्कत कि बंदे बोलते ही नहीं भाई, वो टीचर से बात तालाब नहीं होल्ड करते, वो किसी से बात तालाब होल्ड नहीं करते। उनके दिमाग में होता है कि हाँ आज तो फाड़ के बात करके जाऊँगा, बट इन दी एंड भाई वो छोटे छोटे बच्चे उनसे ज़्यादा अच्छी सोशल स्किल्स लेके बैठे होते हैं, उनसे ज़्यादा बेटर तरीके से बोल पा रहे होते हैं, जो उन्हें और ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट बनाते हैं। बिकॉज वो अगेन एनालिसिस पैरालिसिस के लूप में फंसते हैं, कंपैरिजन करते हैं एंड उनकी और फटती है, एंड वो अगेन फिर से इनसिक्योर होते जाता है कि अब मुझे बोलना नहीं आ रहा। अब ये इस चीज़ के लिए इनसिक्योर हो जाते। तो छोड़ दो भाई इन सारी चीज़ों को, जो बता रहा हूँ उस पर काम करो, तुम्हारी सोशल स्किल्स ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। लाइक अब मेरी भी बढ़िया थोड़ी थोड़ी हो गई है। बाय बाय।